की पवित्र और ऐतिहासिक भूमि का मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नए युग की शुरुआत यही से हुई थी और इसलिए मैं धरती को फिर पुनः एक बार वंदन करता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जो है राजू तिवारी, ये राजू तिवारी का लोकप्रियता जो है, ये जनप्रिय ये विधायक और हमारा प्रत्याशी है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है? हेलीकॉप्टर। आप लोग तो जमीन पर तो प्रचार कर ही रहे, लेकिन नड्डा जी और हमने अभी उनका प्रचार आसमान में भी करके आए हैं और उनकी पार्टी का नाम भी है लोक जनशक्ति, जिसके पीछे जनता की ताकत है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। मैं यहां आने से पहले जब मुंबई थाने में बिहार वासियों की सभा ली, वहां पर कई बहनें भाई सभी लोग थे, तो उनको पूरा पता है राजू तिवारी जी की निशानी है हेलीकॉप्टर और ये निशानी राजू भाई आपके मुंबई तक पहुंच गई है और इसलिए आपकी जीत पक्की है, ये मैं यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। हमारे मार्गदर्शक जेपी नड्डा जी यहाँ उपस्थित हैं और मैं इसलिए आप सबको मिलकर मुझे खुशी हुई है। आप सभी का एकनाथ शिंदे के प्रणाम। चंपारण जिले में आने का मुझे मौका मिला है। चंपारण को सब जानते हैं। राजनीति हो या चुनाव का रण हो, एनडीए ही जीतेगा चंपारण, ये पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं। और अभी हमारे राजू भाई ने कहा कि यहाँ पर हमारे 5 पूरी ताकत से पार्टियां लड़ रही है। हमारे देश में 5 का बहुत महत्व होता है। 5 उंगलियां बनकर एक मुट्ठी बन जाती है, 5 धातु मिलकर एक पवित्र काम होता है, 5 नदियां है, 5 पकवान है। वैसे ही 5 दल बिहार में जंगल राज के खिलाफ खड़े हैं। चिराग पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी भी उसमें है। चिराग पासवान मेरे अच्छे मित्र भी हैं और उनके पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी हमारे राजू तिवारी जी है। बहुत ही एकदम कर्मठ कार्यकर्ता है। उन्होंने पहले भी बताया, पहले 2015 में आप लोगों ने उनको भारी मतों से विजयी किया था, फिर एक बार आपके हाथ में मौका आया है। इतनी भारी भीड़ देखकर मैं तो ये कहूंगा, ये 11 तारीख को चुनाव है ना, 11 तारीख को इतने लोग वोट निकालने के पीछे जाएंगे तो विपक्ष का डिपॉजिट जब्त होएगा। और ये 5 पांडव विरोधी कौरव को कुरुक्षेत्र में हराए बिना नहीं रुकेंगे, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। रामविलास पासवान जी ने भी पिछड़े समाज की उन्नति के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। चिराग पासवान उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहे हैं। राजू तिवारी जी लोक जनशक्ति के प्रदेश के अध्यक्ष है। वे हमेशा ही रोजगार और किसानों के हित में लड़ते आए हैं और पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। और मैं ये कहूंगा कि राजू जी की जीत पक्की है ना? 100% नहीं 200%। सब लोग हाथ उठा के करो कि आज से सब लोग, आप तो वोटिंग करोगे ही, लेकिन आपके रिश्तेदार है, आपके संबंधी है, सभी लोगों को बताना है राजू तिवारी इनकी निशानी है हेलीकॉप्टर, उसको ही मोहर लगानी है। तिवारी जी आपका विकास का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है। उसने ऐसी आंधी लाई है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के होश उड़ा दिए हैं। विकास का काम किसी पप्पू गप्पू का खेल नहीं है। क्या है? नहीं है ना? बराबर है ना?
और इसके अंदर प्रशांत किशोर का भी एक कोई दल खड़ा है। कुछ लोग थियरी में पास होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। और विकास की बातें करने से पेट नहीं भरता, विकास करने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ता है। और ये हमारे प्रत्याशी मैदान में उतर कर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए झूठ और फरेब को हराने के लिए सिर्फ आपका एक वोट काफी है। और आपका एक वोट किसी तलवार से कम नहीं है, ये ध्यान में रखो। बिहार में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ इसका इस्तेमाल आपको 11 तारीख को करना है। 11 तारीख को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फिर से यह जंगल राज चाहते हो या विकास चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो? गोविंदगंज की जनता विनाश नहीं विकास चाहती है, विकास। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश और बिहार के विकास के गारंटी का कार्ड है। गारंटी का कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और गोविंदगंज के विकास का कार्ड जो है गारंटी कार्ड ये आपका राजू तिवारी है। वो आप सभी को न्याय देंगे, विकास की राह पर ले जाएंगे। लालू का जंगल राज खत्म करके एनडीए ने मंगल राज लाया है और इसलिए यह मंगल राज कायम रखना है ना, इसलिए आपको एनडीए की सत्ता लाने की आवश्यकता है। फिर से एनडीए का मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है और राजू तिवारी को रिकॉर्ड वोट से आपको जिताना है। आप सभी लोग राजू के साथ डटकर आपको खड़ा रहना है। बहनों और भाइयों, कि पिछले 15 साल को याद कीजिए, जंगल राज को याद कीजिए। लालू राज में बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी में डूब गया था, अपहरण, हत्या और लूट का राज था। क्या आप जंगल राज की वापसी बिल्कुल नहीं चाहते हैं? और इसलिए कुछ साल पहले लालू जी का राज्य था, तब कमाई का एजेंडा चलाने वाला आज पढ़ाई, दवाई और कमाई की बात करते हैं। ये हंसने वाली बात है, ऐसा सपना दिखाते हैं। अगर वो कभी बने तो बिहार में अपहरण मंत्रालय शुरू होगा, वसूली मंत्रालय शुरू होगा, हत्या मंत्रालय शुरू होगा, फिरौती मंत्रालय शुरू होगा। क्या हम ऐसा बिहार चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और इसलिए बिहार की जनता को जंगल राज नहीं विकास राज चाहिए। अभी मैं लालू जी के बारे में क्या बोलूं? लालू प्रसाद जेल की हवा तो खा चुके हैं, अब फिर से हार की हवा खाएंगे, हार की हवा। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने इस जंगल राज को समाप्त किया। आज बिहार में कानून का राज है ना, कानून का राज। क्या चाहते हो आप? कानून का राज चाहते हो। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें माँ बहन रातों में घूम सकती है खुलेआम, युवक को रोजगार का अवसर मिल रहा है। एनडीए ने बिहार की सुरक्षित और समृद्ध बनाया है। विकसित बिहार विकसित भारत का आधार है। मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और विपक्ष का करप्शन फर्स्ट है, ये फर्क है। मोदी जी का नेशन फर्स्ट और विपक्ष का करप्शन फर्स्ट। मैं कहूंगा भाई और बहनों, ये चुनाव जात पात धर्म का नहीं, ये चुनाव बिहार के स्वाभिमान का है, बिहार के प्रगति का है, बिहार के विकास का है। और इसलिए जब मैं यहाँ आया तब देखा कि हर जगह मुझे एनडीए की जीत दिखाई पड़ रही है। एक बड़ा माहौल बन गया है। कल ही चुनाव वोटिंग हो गई तो उसमें हमारे बहनों ने काफी वोटिंग की है, बम्पर वोटिंग की है। ये बम्पर ड्रॉ निकलेगा, एनडीए का बम्पर ड्रॉ। और 6 तारीख से ज्यादा भारी मतों से आपको 11 तारीख को भी वोटिंग करना है। और इसलिए ये जनता छप्पर फाड़ कर ये एनडीए को जिताए बिना नहीं रहेगी, ये विश्वास इस वक्त मैं व्यक्त करता हूं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।